लखनऊ के हजरतगंज की तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। लवाना होटल की ये तस्वीरें हैं जहां सुबह करीब 7:30 पौने 8 बजे के करीब आग लगी और इस आग को अब भी बुझाने की कवायद चल रही है। इस आग को काबू अब तक नहीं पाया जा सका है और लोगों को निकालने की कोशिशें चल रही हैं। होटल के कमरों में शीशों को तोड़कर लोगों को निकाला जा रहा है, सीढ़ियां लगाकर बाहर से निकाला जा रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरें में हमारे सहयोगी रणवीर जिस तरीके से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, वहां बेहद ज्यादा धुआं है। दमकल कर्मियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, हमारी टीम को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से लोग बेहोश हो चुके हैं। बेहोश लोगों को निकालने की, उन्हें बचाने की ये कवायद चल रही है। रस्सियों से बांधकर सीढ़ियों के सहारे दमकल कर्मी लोगों को बंद कमरों में के शीशे तोड़कर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और पुलिस अधिकारियों ने एबीपी न्यूज से बातचीत के अंदर सवाल के जवाब में बताया कि अब तक करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। कई लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंसेज अब भी होटल के बाहर तैनात हैं, मुस्तैद हैं और जितने लोगों को निकाला जा रहा है उन लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा के लिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अब भी कई लोग फंसे हो सकते हैं, इस बात की आशंका है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें लोगों को बचाने की जो कवायद चल रही है, ये उसकी तस्वीरें हैं। लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। कई लोग झुलस चुके हैं इस आग के कारण। ये होटल के गेस्ट हो सकते हैं, ये होटल का स्टाफ हो सकता है, लेकिन इस भीषण आग की घटना का जो असर है वो आप देख रहे हैं। अब भी होटल लवाना से धुएं का गुबार निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब भी आग अंदर बरकरार है, धुआं लगातार निकल रहा है। खासतौर पर होटल के दूसरे और तीसरे माले की ये तस्वीरें हैं जहां से आग का धुआं अब भी निकल रहा है। साथ ही लोगों को रस्सियों से बांधकर सीढ़ियों के सहारे निकालने की कवायद चल रही है। इनमें से कई लोग झुलस चुके हैं बुरी तरीके से और कई लोग बेहोश थे। उस बेहोशी की हालत में ही उन्हें बाहर निकाला गया है। दमकल कर्मियों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही गैस मास्क लगाकर कई लोग दमकल कर्मी अंदर दाखिल हुए हैं ताकि उन लोगों को निकाला जा सके जो अंदर। एक बार फिर हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी रणवीर का। रणवीर, आप बताएं अब तक क्या वहां नजर आ रहा है आपको? देखिए प्रणय, इस तस्वीर में देखिए जिस शख्स को मैं दिखा रहा था कि जो बेहोश हो गए थे, उनको निकालने की कवायद हो रही थी, उनको किसी तरीके से रस्सियों के सहारे नीचे लाया गया, स्ट्रेचर पर लिटाया गया और उन्हीं रस्सियों और स्ट्रेचर के सहारे अब एम्बुलेंस में रखने की कोशिश हो रही है ताकि जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। थोड़ा सा धुआं पहले से कम जरूर हुआ है या शायद हवा चली है, इस वजह से धुआं ऊपर जाना शुरू हुआ है। उससे फायर टेंडर के अधिकारी जो हैं उनको थोड़ी सहूलियत ज़रूर हुई है, लेकिन ये अस्थायी सहूलियत। और इस बीच में तस्वीरें देखिए कि जो घायल शख्स हैं वो दाढ़ी वाले एक शख्स हैं, संभवतः होटल के गेस्ट होंगे या स्टाफ होंगे, ये हमें नहीं पता, लेकिन वो बेहोश थे। उनको फायर टेंडर के अधिकारी होटल के अंदर से पहले इमरजेंसी एग्जिट पर ले आए और इमरजेंसी एग्जिट पर लाने के बाद उनको पहले रस्सियों से बांधा गया। रस्सियों से बांधने के बाद चूंकि सीढ़ियों से गिरने का डर है और वहाँ पर जो अधिकारी थे वो सब कर्मचारी वहाँ उनको पकड़ करके सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर पर जहाँ पे खड़े होने की जगह वहाँ पहुँचाए, फिर वहाँ पे स्ट्रेचर पे रख के रस्सियों के सहारे उनको नीचे किया गया। सारे के सारे कर्मचारियों की प्रायोरिटी। अब आप एक टेक्निकल बात समझिए कि होटल है, सुबह सुबह का वक्त है, बहुत सारे लोग देर तक सोते हैं। ऐसे में गेट अंदर से अगर बंद है तो उन गेट्स को खोलना भी बहुत मुश्किल काम है और होटल के अंदर ये पता कर पाना कि आखिर कितने लोग थे और कितने लोग फंसे हुए हैं, कौन निकल गया है, ये सब पता करना मुश्किल होगा। लेकिन देखिए अब ये एम्बुलेंस जो घायल शख्स था, जो बेहोश हालत में होटल के अंदर मिला, उसको अब यहाँ एम्बुलेंस में रखा गया है और ये एम्बुलेंस फ़िलहाल अब यहाँ से निकल रही है पास के किसी सिविल हॉस्पिटल या जो भी हॉस्पिटल यहाँ पर मुफीद हो जिस तरह की हालत होगी। चूँकि फ़िलहाल अधिकारियों को डिस्टर्ब करना हम नहीं चाहते, एबीपी न्यूज़ जिम्मेदारी से तस्वीरें भी दिखा रहा है और काम में किसी के बाधा नहीं पहुँचा रहा है। ऐसे में हम अभी फ़िलहाल किसी से बात नहीं कर पा रहे, लेकिन आप देखिए पुलिस वालों का हाल किस तरह से। यहाँ पे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जॉइंट सीपी पीयूष मोडिया हमें दिखाई दे रहे हैं जो लगातार मौके पर हैं। जिलाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए थे और तमाम जो फायर टेंडर के अधिकारी हैं वो सब मौजूद हैं। और इस बीच में होटल का जो 2nd फ्लोर, वहाँ पर एक इमरजेंसी एग्जिट बना करके कर्मचारियों को अंदर भेजा गया। फिर से आप तस्वीरें देखिए कि जो कटर हमने दिखाया था आपको, उस कटर के ज़रिए जो लोहे के पैनल्स लगे हैं उन पैनल्स को काटने की कोशिश हो रही है ताकि एक बड़ा एग्जिट गेट बनाया जा सके। और वहाँ से अगर वो एग्जिट गेट बन जाता है जहाँ पर आग लगी है उसके आसपास से, तो लोगों को निकालने में इसलिए सहूलियत होगी क्योंकि देखिए वहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, लेकिन फ़िलहाल आग उसी जगह पर लगी है जहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। इस वजह से जो एग्जिट बनाया गया है, इमरजेंसी एग्जिट, वो यहाँ पर बनाया गया। और देखिए कुछ और कर्मचारी जो मास्क लगाए हुए हैं और वो अंदर की तरफ जा रहे हैं। अंदर से कुछ फाइल्स वगैरह निकली हैं। अब ये क्या है
एग्जैक्टली इसमें कोई डेटा है, हो सकता है होटल का रिसेप्शन का फाइल हो जिससे ये पता करने की कोशिश हो रही हो कि आखिर कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं। उसकी एक जानकारी के लिए शायद ये फाइल निकाली गई है और इस फाइल में देखा जाएगा कि कल कितने गेस्ट यहाँ पर रुके हुए थे और उसके बाद से नंबर्स की जानकारी हो सकती है। तो ये कोशिश है इस बात की जानकारी करने की कि कितने लोग अंदर हो सकते हैं और उस हिसाब से रेस्क्यू को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जाए। अनाउंसमेंट कुछ होने जा रहा है। देखिए कि पुलिस के लोग यहाँ पर एक स्पीकर मंगाए हैं, शायद जो तमाशबीन यहाँ हैं उनको हटाने के लिए, क्योंकि एम्बुलेंस को रास्ता देना बहुत ज़रूरी है। जो घायल शख्स जिसे निकाला गया है उस घायल शख्स को इस एम्बुलेंस में लादा गया और यहाँ से अब लेकर के निकल रहे हैं और इस बीच में कोशिश अगले आदमी की, अगले उस शख्स की उसको ढूंढने की, उसको निकालने की है जो होटल में फंसा हो सकता है। और इसी वजह से पुलिस के लोग तमाम यहाँ पर सक्रिय हैं, वो यहाँ पर लोगों को निकालने की कोशिश करें। और बाहर देखिए तमाम तमाशबीन जो हैं उनको रोकना भी एक बड़ी चुनौती है फिलहाल। तो यहाँ अभी फिर से एक बार प्रेम जी उस तस्वीर को दिखाइए जहाँ पर आग सबसे ज़्यादा लगी थी। अभी भी वहाँ पर पानी का छिड़काव करके जो लोहे के पैनल्स हैं उन लोहे के पैनल्स को काट करके वहाँ पर एक एग्ज़िट गेट बनाने की कोशिश है। और दूसरा, क्योंकि ये जो गेट है ये इमरजेंसी एग्जिट था, देखिए फिर से एम्बुलेंस लगनी शुरू, फिर से किसी शख्स को निकालने की कोशिश शुरू। और यहाँ पर एक एम्बुलेंस गई, दूसरी एम्बुलेंस को मौके पर खड़ा किया जा रहा है। लोहे का जो पैनल है उस लोहे के पैनल को अब तोड़ा जा रहा है अंदर से, क्योंकि बाहर से उसे काट पाना बहुत मुश्किल था। और प्रणय आपको बताएं कि ये होटल जिसने भी बनवाया है उसमें एक कहीं ना कहीं एक खामी इस तरह दिखाई दे रही है कि डिज़ाइन की वजह से लोहे के ये पैनल्स लगा दिए गए, लेकिन शायद ये नहीं सोचा गया उस डिज़ाइनिंग में कि अगर भविष्य में कभी आग लगी तो ये लोहे के पैनल्स तोड़ने में बहुत मुश्किल आएगी। और वही आज डिज़ाइनिंग में खामी जो है हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि जो लोहे का पैनल है उसको तोड़ना आसान काम नहीं है। सिर्फ शीशा होता तो उसको तोड़ करके रेस्क्यू आसानी से और जल्दी किया जा सकता था, लेकिन लोहे के पैनल्स और शीशे, ये दो अलग अलग लेयर्स हैं। ये कितने फ्लोर का होटल है? जो सेकंड और थर्ड फ्लोर है वो ज्यादा अफेक्टेड नजर आ रहा है, खासतौर पर जो फायर एग्जिट की सीढ़ियां जो बनाई इसलिए गई थी कि लोग आग लगने पर निकल सकें, वहीं आग लग गई है। अपराना मैं तस्वीरें दिखाता हूँ। ग्राउंड फ्लोर पे एक सैलून है और मैं इधर मेरे साथ प्रेम सिंह जी हैं, तस्वीरें वो दिखाएंगे। एक और एम्बुलेंस आ गई मेरे सामने, एक और एम्बुलेंस, एक और फायर टेंडर की गाड़ी। फिलहाल मैं सामने से आपको दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। प्रेम सिंह जी दिखाइए, ये ग्राउंड फ्लोर पे एक सैलून है, सैलून के ऊपर 1 2 3 4 फ्लोर का होटल है, यानी कि फर्स्ट से लेके 4th फ्लोर। और जहां आग लगी है उस जगह पर धुआं सबसे ज़्यादा है, वहां लोहे के रॉड लेकर के उस जगह को तोड़ने की कोशिश हो रही है। 3rd फ्लोर है ये होटल का 3rd फ्लोर और यहाँ पर उस जगह को तोड़ा गया और वहीं से सबसे ज़्यादा धुआं, यानी कि उसी के आसपास आग लगी है। अब ज़रा प्रेम जी दूसरी तरफ दिखाइए, यहाँ देखिए जो फायर के अधिकारी हैं और पुलिस के अधिकारी हैं वो सब मौजूद हैं। वो यहाँ से लोहे की सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर जा रहे हैं, लेकिन चूंकि आग इस जगह पर लगी हुई है जहाँ पे वो शीशा और लोहा तोड़ने की कोशिश हो रही है, इस वजह से वहाँ से घुस पाना मुश्किल है। और इसी वजह से दूसरी तरफ जो तस्वीरों में आप देखिए जहाँ से एम्बुलेंस जा रही है, ये होटल का एंट्रेंस है और इसी एंट्रेंस, ये लेवाना स्वीट्स होटल का नाम लिखा है। और यहाँ से जो एंट्री होती है, इस एंट्री की साइड में आप देखिए कि जो 2nd फ्लोर है, ऊपर फ्रंट साइड में जो 3rd फ्लोर है वहाँ पर आग दिख रही थी, लेकिन यहाँ पर 2nd फ्लोर पर धुआं बहुत ज़्यादा है, यानी कि आग फैली है, एक से दूसरे फ्लोर तक आई है। और इसी वजह से अब मुझे SDRF के जवान यहाँ पर दिखने लगे हैं। प्रेम सिंह जी यहाँ तस्वीरें दिखाइए, एक और एम्बुलेंस बुलाई गई और SDRF के जवान यहाँ पर बुलाए गए हैं। बिल्कुल सामने एम्बुलेंसेस, 1 2 एम्बुलेंसेस अंदर, 4 और शायद पीछे भी कुछ एम्बुलेंसेस हैं और SDRF के जवान हैं लगातार। यहाँ पे आप मान के चलिए कि करीब 6 से 7 एम्बुलेंस खड़ी है। एक सामने से भी देखिए एम्बुलेंस आ रही है। हर तरफ से इमरजेंसी को देखते हुए हर तरफ से एम्बुलेंस बुलाई गई है। फायर टेंडर्स की गाड़ियाँ 1 2 3 4 5 6 7 गाड़ियाँ मुझे इस वक्त दिखाई दे रही है। कुछ गाड़ियाँ चौराहे के पास हो सकती हैं और कुछ गाड़ियाँ अभी वापस गई हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी फिर से रिफ़िल करने की वजह से। अब मैं आपको अंदर लेकर के चलता हूँ। प्रेम सिंह जी तस्वीरें दिखाइए, इस वक्त तस्वीरें बहुत ज़रूरी हैं। पानी का छिड़काव करके उस खिड़की को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि उस खिड़की के अंदर से जो आग है वो निकली है। तो पहली कोशिश ये है कि वहाँ से एक रास्ता बनाना ताकि धुआं भी निकल सके और लोगों को भी निकाला जा सके। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।